एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर था, नीलकमल नगर। यहाँ की सड़कों पर कई तरह की गाड़ियां चलती थीं, लेकिन सबसे प्यारी और अनोखी थी एक नन्ही सी लाल रंग की कार, जिसका नाम था लाली। लाली कोई आम कार नहीं थी। वह बोल सकती थी, सोच सकती थी, अपना आकार बदल सकती थी और सपने देख सकती थी। उसका सपना था, एक दिन वह पहाड़ों, नदियों, जंगलों और गांवों से होते हुए महानगर तक की यात्रा करेगी। लाली ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त बबलू बाइक से कहा, मैं यात्रा पर निकलना चाहती हूँ। बबलू चौंक गया। इतना लंबा रास्ता, लेकिन तू अकेली कैसे जाएगी? लाली बोली, डर से बड़ी कोई रुकावट नहीं। अगर मैं डरी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बबलू खुशी से उसे मदद करने के लिए तैयार होता है और उसे अपने साथ लेके जाता है। वो दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। बबलू ने उसकी मरम्मत करवाई, ब्रेक चेक कराए, टायर बदले और एक नक्शा भी दिया जिसमें रास्ते चिन्हित थे। लाली तैयार हो गई अपने सपने की ओर निकलने के लिए। लाली शहर से बाहर निकली और गांव की कच्ची सड़कों पर पहुंची। वहां उसे मिला एक बैलगाड़ी वाला, रामू काका। रामू काका बोले, ए छोटी कार, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं, कीचड़ भी है और पत्थर भी। लाली बोली, काका, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। रामू काका उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुराए और बोले, जाओ बेटी, भगवान तुम्हारे साथ है। लाली जब एक घने जंगल से गुजर रही थी, तभी उसका सामना हुआ भालू भैया से। भालू बोला, रुको, जंगल में अजनबियों को जाने नहीं देते। लाली डर गई लेकिन बोली, मैं बस सफर कर रही हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। भालू उसकी बातों से खुश हुआ और बोला, ठीक है, लेकिन जंगल पार करने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। सवाल थे, ऐसा क्या है जो जितना बढ़ता है उतना हल्का होता है? गुब्बारा। ऐसी कौन सी चीज है जो हर कोई देता है लेकिन खुद नहीं रखता? सलाह। वह कौन है जो सबको सुनता है लेकिन बोलता नहीं? कान। भालू खुश हुआ और रास्ता खोल दिया। अब लाली पहुंची एक चौड़ी नदी के किनारे। वहां पुल टूटा हुआ था। सामने नाव थी, लेकिन कार को नाव में चढ़ाना मुश्किल था। तभी वहां आया बड्ढा ट्रक। ट्रक ने कहा, मैं तुम्हें पार ले चल सकता हूँ, लेकिन पहले बताओ, तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? लाली बोली, मैं बस अपने सपने को जीना चाहती हूँ। ट्रक ने उसकी मदद की और उसे नदी पार करा दी। अंत में लाली पहुंची महानगर के पास, लेकिन वहां ट्रैफिक बहुत था और बड़ी गाड़ियों ने उसे धक्का देना शुरू कर दिया। तू यहाँ की नहीं लगती? एक बड़ी एसयूवी बोली। लाली ने कहा, मैं भी गाड़ी हूँ, भले ही छोटी हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत बड़ी है। तभी वहां के ट्रैफिक इंचार्ज रोबोट ट्रॉनी ने लाली की बात सुनी। उसने कहा, इस कार को देखो, इसने अपने दम पर सफर किया है, इसे हमारा सम्मान मिलना चाहिए। पूरे शहर ने तालियां बजाई। लाली अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। शहर के बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम दिया गया उसे। वह अब लाली स्कूल एक्सप्रेस बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, उसने अपने डर को हराकर अपने सपने को जी लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मन में सपना है और हिम्मत है तो रास्ते खुद बन जाते हैं।